जस्ट लास्ट वीडियो के ऊपर बड़ा पुशबैक आया है मुझे कमेंट्स के अंदर जाकिर नाइक वाली वीडियो के ऊपर। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई आप अगर टाइमलाइन टाइम स्टैम्प्स देखें जो वीडियो मैंने अपलोड की है और जो जाकिर नाइक साहब की अपॉलॉजी आई है अपने पीआईए वाले इंसिडेंट के ऊपर, तो सबसे पहले तो आप जो है वो टाइम स्टैम्प्स देख लें, कुछ घंटों का फ़र्क है। तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ, इवन दो कुछ घंटों का फ़र्क है, जैसे मैंने कहा कि मैं उस चीज़ से अवेयर नहीं था कि उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है उस चीज़ के लिए। लेकिन एक चीज़ जो उसके अंदर मैं थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि उन्होंने अपोलोजाइज़ उस बात के लिए नहीं किया, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं उसी बात पे खड़ा हुआ हूँ अपनी जगह पे, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा है, तो मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। तो और मुझे पता है कि सोशल मीडिया में काफ़ी तनाव था और मुझे एहसास हुआ क्या मैंने जो बोला सही था क्या नहीं था। वो बात तो अपनी हक की थी अपनी जगह पे। अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनों को कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात की पीआई से, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो एक तो ये बात मैं वैसे क्लियर कर दूँ कि उन्होंने अपोलोजाइज़ अपनी बात के लिए नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ़ इसलिए किया है कि अगर किसी का दिल दुखा है मेरी बात से, तो मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। तो मैं भी अपोलोजाइज़ करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे पता नहीं था कि उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है, वरना मैं वो भी मेंशन कर देता अपनी पिछली वीडियो के अंदर। दूसरी बात ये है कि पूरा का पूरा इशू उनके पर्सनल ट्रैवल के ऊपर नहीं हुआ था। वो जो एडिशनल लोगों को ट्रैवल करवा रहे थे, अपनी जो भी उनकी सोशल मीडिया टीम थी या और जो कोई भी था, ये पूरा का पूरा जो मसला खड़ा हुआ था पीआईए वाला, ये उधर हुआ था। ये पर्सनली इनवाइटेड थे एज़ अ गेस्ट। इनके ट्रैवल और इनके लगेज और इनकी किसी चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ये भी मैं ज़रा क्लैरिफ़ाई कर दूँ। जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ना कि जी गेस्ट को इस तरह ट्रीट किया जाता है, तो ये उनका नहीं था। ये एडिशनल लोग थे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ज़ाहिर उनके बारे में ओरिजिनली बात नहीं हुई होगी। तो ये सारा का सारा इशू उनके ऊपर हुआ था। तो ये भी मैं ज़रा क्लियर कर दूँ कि ये एडिशनल लोगों के ऊपर हुआ था, ये ज़ाकिर नाइक साहब के ऊपर नहीं हुआ था मसला। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ह्यूज रिस्पेक्ट है ज़ाकिर नाइक साहब के लिए, ठीक है? क्योंकि वो अल्लाह का काम कर रहे हैं, अल्लाह का पैगाम आगे फैला रहे हैं। लेकिन जैसे कि कोई और इंसान अपने करंट वक़्तों के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो गए, साहिल अदीम हो गए, गामदी साहब हो गए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो गए, कोई भी हो गया, ठीक है? ये सब इंसान हैं, मैं इन सब की इज़्ज़त करता हूँ, मैं इन सबको इंसानी तराजू में तोलता हूँ, ठीक है? तो कोई भी, चाहे वो ज़ाकिर नाइक साहब हों, चाहे वो कोई भी हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो या कोई भी हो, गलती से ऊपर नहीं है। अगर कोई इंसानी गलती करेगा, तो उसको ऑब्वियसली आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा और उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, मैं इनको बिल्कुल ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ना मेरा वो मकसद था। लेकिन एक ये बात जो थी, 2 दिस वाज़ अ टू प्रोंग अटैक, जो कि ज़रूरी था एड्रेस होना, कि भाई एक तो आपने वो जो किया और फिर दूसरा आपने इंडिया-पाकिस्तान का कंपैरिज़न जो किया, दोनों चीज़ें थी, ये एड्रेस होना ज़रूरी थी। ज़िंदा कौम इसी तरीके से होती है भाई कि जहाँ पे आपको कोई बात प्रिंसिपली गलत नज़र आएगी, आप उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे पूरी रिस्पेक्ट के साथ, जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में किया। अब उनके किसी भी काम को, किसी भी बात को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किए बगैर, ठीक है? और मैं अपने इस स्टैंस में कंसिस्टेंट हूँ अपनी पहली वीडियो से। मैंने शुरू से बोल दिया था शख्सियत परस्ती नहीं होगी, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ। मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, मैं साहिल अदीम को सपोर्ट करता हूँ, मैं उनकी आइडियोलॉजी से एग्री करता हूँ। लेकिन जहाँ जो क्रिटिसाइज़ करने की बात है, तो मैंने साहिल अदीम को भी क्रिटिसाइज़ किया है जहाँ पे उनसे इंसानी गलती हुई है, क्योंकि वो इंसान है। इसी तरीके से एवरीबॉडी एल्स इज़ द सेम। तो ये चीज़ मैं अपने स्टैंस में कंसिस्टेंट खड़ा हूँ, ठीक है? ज़ाकिर नाइक साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, इंसानी गलती हुई है, उसको पॉइंट आउट करना ज़रूरी था। अगर कोई छोटी-मोटी होती गलती, तो ज़ाहिर है जिस तरह बहुत सारे लोगों ने बोला, हाँ, बड़े हैं, इग्नोर करना चाहिए और बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। बट दिस वाज़ अ बर्निंग इश्यू, ये मसला बढ़ता जा रहा था। और और अगर ना होता, और सबसे बड़ा सबूत इस बात का ये है कि अगर ये इतना बड़ा इश्यू ना होता, तो उनको आज अभी 20 घंटे पहले अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़ती ना। ये था बड़ा इश्यू, इस वजह से ये एड्रेस हुआ है खाली। और मैंने उनकी, आप जाके मुज़म्मिल शाह साहब की वीडियो देख लें, मैंने कोई उस तरह का कोई इश्यू नहीं डिस्कस किया उस वीडियो के अंदर। बाकी ज़ाहिर है कि जिस तरह मैंने कहा, बड़े हैं, अल्लाह का पैगाम आगे बढ़ा रहे हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, और वो अभी भी अपनी जगह पे है। आखिरी बात ये है, सब्सक्राइबर्स की जहाँ तक बात है भाई, मैं यहाँ पे मैं कोई सब्सक्राइबर्स वॉर के अंदर नहीं हूँ भाई। मैं यहाँ पे अपने स्टांस पे कंसिस्टेंट हूँ। जो लोग एग्री करते हैं, अच्छी बात है, मेरे साथ जुड़ें, हम और आइडियाज़ शेयर करें, और जो नहीं करते, इट्स ओके। डिसएग्रीमेंट तो हमेशा रहेगा, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। बहरहाल, दिस इज़ ऑल आई हैड टू से। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।